ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों। क्या लगता है एक गरीब इंसान ऊपर वाले से क्या मांगता होगा? 2 वक्त की रोटी, बदन पे कपड़ा और सर पे छत। सर पे छत जहाँ इंसान चैन की सांस ले सके। पर क्या हो अगर ये सांसें तुम्हें जिंदगी नहीं बल्कि मौत की ओर ले जाए? कुछ ऐसी ही कहानी है माहौल। मुंबई शहर के अधिकतम जनसंख्या से दूर पूर्व दिशा में स्थित एक छोटा सा गांव माहौल। पिछले 7 सालों से ये नाम सुर्खियों में है। और वजह यहाँ का बढ़ता प्रदूषण और बढ़ती मौत। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसके अंदर 72 इमारतों का समूह बनाया गया, जहाँ तानसा पाइपलाइन, विद्या विहार जैसे अनेक मुंबई के क्षेत्रों से 30,000 लोगों का पुनर्वसन यानी रिहैबिलिटेशन किया गया। पुनर्वसन एक ऐसी जगह पे जो 16 केमिकल फैक्ट्रीज और 3 ऑयल रिफाइनरी से घिरी हुई है। पुनर्वसन एक ऐसी जगह पर जहाँ सिर्फ सांस लेने से आपको कैंसर, टीबी जैसे अनेक जानलेवा बीमारियाँ हो जाए। पुनर्वसन एक ऐसी जगह पर जहाँ सिर्फ रहने से आपकी किसी भी समय मौत हो सकती है। And they don't want to die here in between these gas chambers. पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था। कहानी शुरू होती है 1947 यानी भारत की आज़ादी के बाद। The national flag, the saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. For the rest, it was crowds, 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 all rejoicing over the birth of the Dominion of India. उस समय माहौल जो सिर्फ कुछ मछुआरों के खिलखिलाते घर और सदाबहार के वन यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। उस दौरान माहौल के लोगों का एकमात्र कमाई का जरिया फिशिंग था। वहीं दूसरी तरफ एक नए उभरते भारत का जन्म हो रहा था। अंग्रेजी सल्तनत के बाद भारत की पहली सरकार का पहला उद्देश्य भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारना और देश में रोजगार को बढ़ाना था, जिसके तहत श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान देश के सामने प्रस्तुत किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत द कमेटी ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सुझाव पर सरकार ने माहौल में स्टेट ओन रिफाइनरीज को स्थापित करने का एक निर्णय जो उस वक्त काफ़ी सफल साबित हुआ। परिवारों को एक नया रोजगार मिल गया और सरकार को ज़मीन, एक ऐसी ज़मीन जो अधिकतम जनसंख्या से दूर है और एक ज़मीन जो अपने आप में एक नेचुरल पोर्ट है। तो अब गांव के परिवार भी खुश थे और सरकार भी। लेकिन सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। मैं रेखा गाड़गे 2017 में तानसा पाइपलाइन प्रोजेक्ट अफेक्टेड 2017 में हम लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया ड्यू टू सेफ्टी ऑफ तानसा पाइपलाइन। जैसे ही हम एंट्री करते, अगर आप अभी आए हो तो आपको भी पता है कि एंट्री करते वक्त जिस तरह का क्लाइमेट और जो प्रेशर हम पे आता है कि ये अजीब सी दुनिया है, अनोखी दुनिया है, जहाँ पे इतने बड़े बड़े टैंक्स है, बड़े बड़े सिलेंडर्स वगैरह ऐसा सब लगा हुआ है और जो चिमनीज जल रही है जिससे फायर कंटिन्यूसली दिखता है, वो देख के पहले तो हम मतलब एक माहौल ही डरावना सा है, डर गए। आने के बाद जब यहाँ पे रहने लगे, धीरे धीरे बाद में फिर आँखों का जलना, स्किन पे रैशेस आना, स्किन इरिटेशन, फिर वो की स्किन पे फंगल्स, फिर बॉडी में फंगल्स, ब्लड में फंगल्स, यूरिन में फंगल्स, फिर टीबी, फिर अस्थमा, डायबिटीज़ बढ़ गया। बहुत सारे लोगों का तो मतलब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के आज 90% पेशेंट्स इस माहौल में है। उनको तो कुछ बताया नहीं था
सडनली डेमोलिश किया। नेक्स्ट डे हम लोग BMC गए। नेक्स्ट डे में भी हम लोग का कुछ मतलब सुनवाई नहीं हुआ। कम से कम 1 महीना तक हम लोग कंटिन्यू धक्के खाए। 1 महीने के बाद हमको पता चला कि आपको माहौल में शिफ्टिंग दिया गया है। अब पता नहीं हमको माहौल कहाँ है क्या है, हमको उस टाइम पे एक्चुअली पता ही नहीं था। बट अभी 1 महीने से रूम फ्लैट हो गया, हम बाहर बैठे थे। तो उससे बेटर तो ये था कि चाबी ले लें। हमने चाबी लेके यहाँ पे आ गए। यहाँ आके यहाँ की स्थिति देखे, यहाँ की स्थिति उस झोपड़पट्टी से भी बेकार थी। अब चढ़ के आए ना, अभी कुछ ऐसा नहीं लगा रहेगा मासूम। बिल्डिंग पे जब अपन चलते हैं तो इतना बदबू आता है ना, बिल्डिंग में बदबू है। वो कोने में देखिए इतना गंदगी है, और किधर इधर से वहां तक जाने में हालत खराब हो जाता है। बाहर निकलते हैं तो पूरा जो टॉयलेट का पानी है, ड्रेनेज का पानी है, वो पूरा ऐसा बहते रहता है, गंदगी बहता है। उसमें बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं आते हैं। तकलीफ तो मेरे हिसाब से बहुत है यहाँ पे। इसी बाजू में माहौल गांव है, महाड़ा माहौल गांव, बट वहाँ पर लोग 200-300 सालों से 100 साल से उनकी 2-3 पीढ़ी है। बट वो उनका कहना है कि नहीं, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लेम गव्हर्नमेंटचं काय नाही, माणसांचं। जर तुम्ही कचरा करणारच नाही तर होणार बरोबर। तर तुम्हाला घरी येतात कचरा घ्यायला रोज सकाळी, तर तुम्ही कशाला बाहेर फेकता? तर आमच्या इथे तरी कचरा घ्यायला कोण येत बरोबर। 4 कचरा पेटी आहे, मेन बस स्टॉप, त्याच्यानंतर इथे तुलसी टेरेस बिल्डिंग आहे त्याच्या इथे, आणि एक इथे, आणि एक गाव। 4 पूर्ण गावाला 10,000 माणसं राहतात। कोणत्याही गल्लीत जावा, कचरा तुम्हाला दिसला। सब बिल्डिंग वाले डालते हैं, सब ऊपर से नीचे डाल देते बस। और कुछ गंदगी नहीं, खाली कचरा का बंद कर देंगे लोग डालना, तो सोसाइटी बस माहौल अच्छा रहेगा अपना। जिसको जम रहा है वो रह रहे अच्छे से, खा पी के मस्त रह रहे। अभी गाँव वाले भी रह रहे, इतने साल से रह रहे हो, उन लोग को तो कुछ तकलीफ नहीं है, हम लोग को क्यों रहेगा उसमें। मेरे को 11 साल हो गए यहाँ पे। हाँ, अभी ये लोग नए नए आए झोपड़पट्टी से टूट के, तो उनको लगता है कि कंपनी की वजह से हम लोगों को तकलीफ हो रही है, कोई मर रहे, कोई किसी को कैंसर हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन माहौल गांव का एक बुजुर्ग मर गए तो भी माहौल गांव के लोग रहते, उनको कभी तकलीफ नहीं हुआ। मैं भी अभी, मेरे को 11 साल हो गया, ऐसा कुछ नहीं मेरे को महसूस हुआ है कि इसके वजह से कुछ हो रहा है तकलीफ करके। कंपनी तो हर जगह पे रहती है, ये तो नहीं दूर है, वो तो नजदीक रहते उधर के साइड के लोग। गडकरी के कितना नजदीक है कंपनी, ये तो दूर की है, ऐसा तकलीफ कुछ नहीं है इधर। लेकिन इन लोगों को जाना आने में तकलीफ है, काम दूर है, इसलिए ये लोग बोलते हैं कि हमको यहाँ नहीं रहना है, यहाँ पे बहुत तकलीफ है, हमको हटाओ यहाँ से, ऐसे बोलते हैं। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पानी सब बराबर है, सब बरोबर है, कुछ भी नहीं तकलीफ है। राइट है, ये भी बात सही है, उनकी भी बात सही है। अब यहाँ पर रिफाइनरी है, BPCL है, HP है, ये सब लोगों ने जितने भी यहाँ पे रिफाइनरी है, पेट्रोल की जितना भी यहाँ पे कंपनी लगी हुई है, ये सब कंपनी ने उस गांव को गोद लिया है। गोद लेना समजते हो आप? मी माहौल गावातली रहिवासी आहे, आणि मासेमारी करताना कधी अपघात देखील होतो, कधी आजारी देखील पडतात, आणि त्याच्यामुळे खूप त्रास होतात। ही पॉलिसी आम्हाला 5 लाखाची दिली आहे BPCL मार्फत, नवरा बायकोसाठी दिलेली आहे, आणि त्याच्यामुळे आम्हाला खूप फायदा होतो। पण ते काय झाले, त्या लोकांनी आता हे केले की बाबा चला या लोकांचं कोणाला आपला पॉलिसी अपना काय त्याला बोलू शकते मेडिक्लेम, काय जणांना माकोली लोकांना मेडिक्लेम दिली BPCLने, समजले। कोण आता का वर्षाला प्रत्येक टायमाला तिथे पैसे पण देतो सोसायटीमध्ये, पण ते काय सोसायटीवाले काय दाखवत नाही पैसे। ये लोगों को हॉस्पिटल का खर्चा कंपनी देती है, ये लोगों के घर में जितने मर्द हैं इन सबको जॉब उसी कंपनी में, और सब हाई उस पे, किसी ऐसा नहीं कि मतलब मजदूरी में काम कर रहे, सभी की ट्रकें लगी हुई है उसमें, सबको ट्रक डाल के दिया गया है। 8-8, 10-10 एक बंदे की ट्रक है उधर। प्लस ये लोग फिशिंग करते हैं, इनकी फिशिंग जितनी लोग फिशिंग करते हैं पूरा कंपनी खरीदती है।
इनकी महिलाएं, जितनी महिलाएं हैं, इनकी महिलाओं को हर सुविधा कंपनी देती है। जैसा अगर इनकी भी महिलाओं को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भी एनी प्रॉब्लम, मेडिकल है, ये हो, पूरा कंपनी बिल देती है। तो ये लोग क्यों ना बोलेंगे कि हम यहाँ पे सही है। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप प्रैक्टिकली आप देखने जाओगे तो गैस का जो दबाव रहता है, जमीन पे जब गैस फैलता है ना, तो जमीन से ऊपरी हिस्से पे रहता है, जमीन को टच नहीं होता है। कोई भी गैस हो, हवा हो, कुछ भी हो, ये लोग झुग्गी में रहते हैं और हमको बिल्डिंग दिया गया, यहाँ हमें डायरेक्टली गैस मिल रहा है। रही बात कचरे वाले की, तो गवर्नमेंट ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। हम 10 का एक ग्रुप देखें तो उनमें एक सोच नहीं हो सकती। हमारी जो असेंबली है, गवर्नमेंट जो है, सांसद जो है, विपक्ष और पक्ष की, सत्ताधारी की, उनकी आपस में नहीं बनती। वो सब पढ़े लिखे, सोच समझदार, कानून को मानने वाले, नीतियों को मानने वाले, वो अगर 10 लोग एक जगह पे नहीं बैठ सकते, तो ये 250 जैसे मुर्गियों का एक ये रहता है, पिंजरा रहता है, एक रूम में, एक बिल्डिंग में 250 घर, जहाँ पे ना लाइट, प्रॉपर सनलाइट नहीं है, वेंटिलेशन सोर्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसे में अगर लोगों को रख पाओगे तो आप किस तरह से करें। और आपने जिनको डाला है वो स्लम से है, तो उनको उस तरीके से आपको फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करनी चाहिए। आज कचरे वाला जो आया था, आप जिससे मिले थे, वो कहीं BMC का कचरे वाला नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही, और वो 4 दिन में एक बार आता है। हाँ, ये लोगों की मानसिकता है कि लोग घर से बाहर, लेकिन उसके लिए भी आपको अभियान चलाने चाहिए। हम चलाते हैं, खुद बोलते हैं कचरा मत फेंका करो, कचरा मत फेंका करो, लेकिन जिस स्थिति में यहाँ पे है, मेंटेनेंस के लिए जब इंसान को खाने का वक्त, 2 वक्त का खाना मुश्किल हो जाएगा, कमाने की कोई ये नहीं रहेगा, चारा नहीं रहेगा, कमाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो वो किस तरह से मेंटेन कर पाएगा। मेरा नाम बिलाल खान है, मैं कामगार संरक्षण सम्मान संघ का प्रेसिडेंट हूँ और घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के लिए भी वॉलंटियर करता हूँ। माहौल का 2017 में माहौल का जो इशू है, वहाँ के रेसिडेंट्स ने हम लोगों को अप्रोच किया था। वहाँ पर लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। एक अलग मतलब नॉर्मल जो हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं वो कुछ उससे बढ़कर कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो जिसके बेसिस पे एनजीटी में वहाँ के रेसिडेंट्स ने केस फाइल किया और कई साल इस पे आर्गुमेंट होने के बाद फाइनली एनजीटी का 2015 में ऑर्डर आया, जिसमें ये ऑब्जर्वेशन थी कि माहौल ह्यूमन हैबिटेशन के लिए इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस ने जब सर्वे किया तो उनकी रिपोर्ट्स में भी आया है। तो KEM हॉस्पिटल ने भी वहाँ पर एक सर्वे किया जिसमें भी ये मिला के वहाँ पर लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आ रहा है पोल्यूशन की वजह से। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि इट्स नॉट फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। सेकंड के एनजीटी ने ये भी डायरेक्शन दिया है महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, जिसको MPC भी बोलते हैं, कि वो उन्होंने ये रिकग्नाइज़ किया कि इंडस्ट्रियल एरिया और रेसिडेंशियल एरिया बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एनजीटी ने MPCB को डायरेक्शन दिए कि वो गाइडलाइंस तैयार करें जिसमें ये डिटरमाइन हो कि इंडस्ट्रियल एरिया और रेसिडेंशियल एरिया के बीच में कितना सेफ्टी डिस्टेंस होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज तक वो गाइडलाइंस तैयार नहीं हुई हैं, और अगर तैयार भी हुई हैं तो उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि माहौल का जो इंडस्ट्रियल एरिया है और रेसिडेंशियल एरिया है उनके बीच में सिर्फ एक 15 मीटर वाइड रोड है, और एक साइड में इंडस्ट्रियल एरिया, दूसरी साइड में रेसिडेंशियल एरिया, जो बिल्कुल भी प्लानिंग के हिसाब से बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, और फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट्स नॉट राइट। तो वो एक मेजर वायलेशन है। और ये सब ऑब्जर्वेशन होने के बावजूद, ये सब डायरेक्शन होने के बावजूद लोगों को माहौल में फोर्सफुली शिफ्ट किया गया। पहले उनको बोला गया कि उनको वहाँ नहीं भेजेंगे, फिर सडनली उनके घर तोड़ दिए गए और लोग बारिश में घर तोड़े गए जून 2017 में। और उसके बाद गवर्नमेंट अपने वायदे से मुकर गई और लोगों को मजबूरन, क्योंकि बारिश का पूरा टाइम था, उनके पास और रहने को जगह नहीं थी, तो मजबूरन उनको वहाँ पर जाना पड़ा और वो लोग वहाँ जाके रहे। और जो जिस डर की वजह से लोग वहाँ नहीं जाना चाह रहे थे वही हुआ। पोल्यूशन से जो होने वाले डिसीजेज होते हैं, जिसमें मेनली
स्किन रिलेटेड होते हैं, फिर और भी वो फिर और डिसीज़ में डेवलप होते हैं। तो टीबी था, कैंसर था, ये सारे बहुत कॉमन डिसीज़ वहाँ पर मिलने लगे। हम लोगों ने कैंप्स जब लगाते थे तो इसमें के सब बहुत सारे केसेस आते थे, माइनर टू मेजर, ऑल काइंड ऑफ स्किन एंड अदर डिसीज वर प्रेवलेंट। और इसके अलावा एक पोल्यूशन तो एक मेजर इशू है ही माहौल में। इसके अलावा जो बिल्डिंग का जो लेआउट है, जो रिहैबिलिटेशन बिल्डिंग्स हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उसमें उन्होंने कोशिश करी कि कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा घर बना के लोगों को ठूस दिया जाए, और उसमें हुआ क्या है कि कम स्पेस में ज़्यादा लोगों को रखने की वजह से वेंटिलेशन का इशू है। देयर इज़ नो प्रॉपर वेंटिलेशन। दिन में भी आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि रात हो रही है, क्योंकि लाइट ठीक से पास नहीं होती है, एयर लाइट नहीं पास होती है, एयर पास नहीं होती है, जिसकी वजह से अगर कोई बिल्डिंग एक बीमार है तो वो कोई कंटेजियस डिसीज़ अगर है, मान लीजिए कि टीबी अगर वहाँ पर किसी को हो रहा है, तो बिकॉज देयर इज नॉट मच इनफ वेंटिलेशन एंड स्पेस टू फॉर द लाइट टू पास थ्रू, वो कंटेजियस डिसीज़ और फैलने लगते हैं और लोगों को लगने लगते हैं। तो ये भी एक मल्टीप्लाई करता है डिसीजेस को। तो इट्स अ हॉटस्पॉट ऑफ डिसीजेस दिस होल रिहैबिलिटेशन साइट। तो ये सारे इश्यूज हमने देखे जब मैं वहाँ पर नवंबर 2017 में पहली बार गया, और फिर हम लोगों ने तय किया कि इसके खिलाफ हम लोग मुहिम छेड़ेंगे। Now residents of Mahul are protesting for the 27th consecutive day, seeking alternate accommodation by the state government. क्योंकि अभी सीएम साहब को तो ध्यान ही नहीं, कभी ध्यान देगा। रोज एक मौत हो रही, बार बार कोर बोल रहे हैं, एनजीटी का रिपोर्ट है और आईआईटी का भी रिपोर्ट है। बाबा लोगों को वहाँ से शिफ्ट करो। हम अपनी जान बचाने के लिए हमारा धरना चालू है, जीवन बचाओ आंदोलन। जब लाइट काट लिया, पानी काट लिया, तो माहौल का रूम भी ले लो, हम लोग फुटपाथ पे रह लेंगे। अगर आप में ताकत है तो आके सामने आप फैसला करो। वहाँ पर एक शेरनी की मौत हो जाती है तो उसके लिए पूरा कैबिनेट में मीटिंग बैठता है, और यहाँ इंसान की कीमत मतलब ये बीजेपी सरकार को ऐसा हो गया है कि कोई कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। Bike rally has already started, and the residents of Mahul, they are on their way to the Vidhan Bhavan at this point in time, to the Mantralaya. आणि आताची महत्त्वाची बातमी आहे, मुंबई माहौल आंदोलनाचा आजचा 52वा दिवस आहे। माहौल आंदोलन करताना पोलिसांनी आझाद मैदानाबाहेर काढले। पड़ेंगे कि जेल में जाएंगे। हमें माहौल में घर छोड़ के सरकार, जहरीली हवा पानी सब बीमारी से लाचार। Mahul residents are sitting outside a hall where BJP leaders Ram Kadam, Housing Minister Prakash Mehta and MP Kirit Somaya are currently holding a workshop with party workers. The aggrieved Mahul residents are also planning to protest outside the houses of MLAs. Mahul residents have been protesting for 114 days now. Now the housing development has promised in December last year that 300 houses will be allotted to Mahul's residents. But 2 months down the line, they are still waiting. ये बताइए कि मुख्यमंत्री साहब ने इतनी बार मीटिंग ले ली, अब मुख्यमंत्री साहब ने इतनी बार मीटिंग ले ली, मुख्यमंत्री ने क्या बोला? कुछ उनकी मंशा है कुछ सुधार करने का, तो फिर क्या करें? तो तब तक हम इधर ही बैठे रहे। बोला आप इधर ही बैठे रहो, मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ। Breaking news coming in, relief for Mahul residents as BMC has now agreed to give 300 Mada houses permanently to affected residents instead of giving houses only for a 1-year period. The list of 300 families is already with the BMC. BMC Deputy Municipal Commissioner Ramesh Pawar met residents and said that the allotment process will start this week. So we have the Bombay High Court order now that orders state government and BMC to either give alternate accommodation or rent of 15,000 rupees as well as security deposit of 45,000 rupees within 12 weeks. The Bombay High Court said that within 12 weeks if alternate housing is not provided, then they will have to pay rent until the time a permanent housing is found for the residents. The Bombay High Court has ordered the state and the BMC
not to shift any more people to Mahul. फील तो मतलब ऐसा लगा ना कि मरते हुए को नया जीवन मिला हो। सांस में जो वो दुर्गंध आती थी, जो हम लोग जब सांस लेते थे तो हमेशा ऐसा लगता था ना कि कुछ केमिकल्स ही आ रहा है, और बार बार ऐसा होता था कि कोई बंद कर दे, इसको आने ना दे। लेकिन जब यहाँ आए ना, तो यहाँ आने के बाद ऐसा लगता था कि नहीं, हम शायद जो 4 दिन जीने वाले हैं अब 8 दिन तो जी पाएंगे। मतलब बहुत सुकून की सांसें हैं यहाँ पर। रूम भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ के वातावरण काफी अच्छे हैं। अभी यहाँ पे हर चीज़ अच्छा है, हवा पानी यहाँ का अच्छा है, बच्चे लोग के पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा भी यहाँ पे अच्छी है, काम धंधे के लिए भी यहाँ पे सब कुछ नजदीक में है। वहाँ से हम लोग को बहुत प्रॉब्लेम होता है। इकडे आलो तसं आम्हाला आजार बिजार काही नाही, आम्ही चांगले तिकडे आलो तसं। तिकडे आजारच असायचा, ताप थंडी सर्दी खोकला काही भी आजारच व्हायचा तिकडे। फर्क बोलेगा तो इधर काम धंधा भी है, हम बीमार भी नहीं पड़ता है, हवा पानी भी हमको अच्छा चल रहा है इधर। ये मांगता है, दूसरा क्या मांगता है अपने को, खाना पीना भी बराबर जाता है। ऐसा कहते हैं कि हिंदी फिल्मों की तरह हकीकत जिंदगी में भी सब कुछ ठीक हो ही जाता है। आखिरकार माहौल के लोगों का पुनर्वसन एक सुरक्षित जगह पर किया गया, लेकिन हकीकत जिंदगी हमेशा हिंदी फिल्मों की तरह नहीं होती। माहौल की कहानी में कुछ पन्ने पलटना अभी भी बाकी थे। मेरा नाम सुदर्शन सीमांचला आलू है और मैं पौवे एरिया से यहाँ पे शिफ्टिंग होने के बाद इधर आया। 2021 सितंबर को मेरा सितंबर नहीं 2021 जुलाई को मम्मी को पता चला कि कैंसर है। पहला उसका जो प्रोसीजर था, गांठ बोल के एक्सरे निकाले, ब्लड आया थोड़ा, ब्लड आने के बाद हम एक्सरे जो प्रोसीजर करने थे एक्सरे सब देखने के बाद मुझे सिटी स्कैन और जो भी बायोप्सी वो टेस्ट करने लगे, तो बाद में पता चला कि ये कैंसर है। तो रीजन मुझे डॉक्टर को 3 रीजन बोले कि कैंसर क्यों होता है। लंग कैंसर था मेरा मम्मी को, सी एडेनोकार्सिनोमा लंग कैंसर था, जो कि 3 रीजन से ये होता है। डॉक्टर मुझे बोले, मुझे तो डॉक्टरी लैंग्वेज में कुछ पता नहीं है। एक चीज़ है फर्स्ट पर्सन सिगरेट जो एडिक्टेड है इन माय फैमिली, मेरा फैमिली में 3 जन में, मतलब फर्स्ट पर्सन में कोई सिगरेट नहीं पीता। जो सच्चाई है मैं बोल रहा हूँ, बोल ही तो सकता हूँ और कुछ नहीं है। और मेरा घर पे कोई नहीं पीता। दूसरा मेरा मम्मी, फर्स्ट पर्सन मतलब मम्मी, वो पीती नहीं है। और सेकंड पर्सन मतलब मेरा घर पे मेरा आजू बाजू भी कोई सिगरेट एडिक्टेड नहीं है। और थर्ड रीजन जो बोला गया, अपना सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है पोल्यूटेड हो सकता है। तो पोल्यूटेड हो सकता है मतलब क्या, मेरा पोल्यूशन एरिया में हूँ मैं नहीं, मेरे साथ जो भी इंसान है उन्हीं मेरे जैसे है। और मम्मी को अभी कैंसर जो हुआ, मैं दावा ये कर सकता हूँ कि 99% 100% बोल सकता हूँ ये कैंसर ये पोल्यूटेड एरियाज के साथ हुआ है। अभी बोलूँ आपके पास ही बोल सकता हूँ, जो सुन रहे उनको मैं बता सकता हूँ। मेरा तो तकलीफ है, मेरे साथ जो साथी मेरे हैं यहाँ पे, उनको जो प्रॉब्लम, मैं बोल रहा हूँ भगवान करे मेरा दुश्मन के दुश्मन को भी ये बीमारी ना हो। ये बीमारी कब नहीं होगा, ये एरिया पे नहीं रहेंगे अगर पोल्यूटेड एरिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पोल्यूशन के वजह से कैंसर हो रहा है, लेकिन ये दावा कर सकता हूँ जानबूझ के आंख के अंदर क्या बोलते हैं टोचना, वो गलत है। मतलब जानबूझ के गवर्नमेंट हमको इधर डाला है तो गलत है ना। गलत क्यों है, क्योंकि ना इधर जब पता है, आपको पता चला कि हाँ एरिया पोल्यूटेड है, जिसके वजह से लाखों लोग, मतलब जो भी आए, लाखों तो नहीं बोल सकता, जो भी इधर 5,000 या 6,000 या 16,000 या 17,000 लोग हैं, उसमें से कुछ भी नहीं तो एक जन को भी उस रीजन से हुआ तो मतलब प्रॉब्लम ही है ना। मैं सबको नहीं बोल रहा, एक जन को भी हुआ, जो झेल रहा है उसको पता है, बाकी को तो किस पता नहीं है ना कैंसर क्या होता है। मुझे भी नहीं पता था, सच्ची बोलूँ तो मुझे नहीं पता था। मुझे ये पता था कि मतलब कैंसर ये होता है और टीवी में ये दिखा जाता है और जो बोलते हैं कि खाओ मत, उसके में था। जब पता चला मुझे कैंसर मम्मी को था, तो मम्मी था मेरी ना, बाकी दूसरा कोई नहीं था। तो जिसकी मम्मी होगी उनको तो पता चलेगा। अब देखोगे ये एरिया से अच्छा एरिया का हमको ट्रांसफ़र करोगे बोल रहे हो, वो कब करोगे या नहीं करोगे, बोला ही जा रहा है कि ट्रांसफ़र करा जाएगा। जबकि करा जाएगा क्या, मेरा मम्मी तो चली गई जाके, अभी 1 दिन हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैं ट्रांसफ़र का भी मैं क्या करूँ। अभी होगा
तो अगर होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम भी कैंसर क्या कुछ भी चीज़ों से यहाँ पे पॉल्यूटेड एरिया तो खाली कैंसर ही नहीं दे सकता, बहुत कुछ बीमारी दे सकता है, तो हम भी मर जाएंगे। और क्या, गवर्नमेंट को अनुरोध ही कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते दखलंदाज कर दो, जाओ ये करो करो, वो तो नहीं कर सकते हम। पैसा मेरा लड़का 50-55 हजार 7 हजार रुपए कमाने वाला है, आज घर पे बैठा है, काम छोड़ के माँ का पीछे दौड़ते 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 दौड़ते, अरे बाप रे बाप, 4 साल का अंदर कितना पैसा मैं गमाया। पैसे की तो मुझे बोल रहा हूँ, पैसे की आज नहीं तो कल कमा लेंगे, लेकिन जो ये जो हर कोई कमा नहीं सकता ना, लास्ट में मैं बचा नहीं पाया, बचा भी नहीं पाया। कैंसर को कौन बचा देगा, कोई है अभी तक दवाई? तो जब तक फिर जानबूझ के क्यों एरिया में रख रहे हो? मुझे बोला गया था कि हमको बोला गया था कि ये एरिया में मतलब हो रहा है और जाओ मत, लेकिन तोड़ दिए तो हम कहाँ, घर पे रोड पे सोए? रोड पे कैसे सोएगा? अगर रोड पे सोएंगे, रोड पे कैसा सोऊं? ये बच्चे लोग लेके कौन सा रोड पे, जो दिया चलो होता तो दिया, उसके बाद भी बीमारी 3 किलोमीटर कामगार शिफ्ट करने का ये वादा किया था, लेकिन वो बाजू में है बिल्डिंग है, हमको नहीं दिया। तो बाजू में सबको दिया है, ये लोग को दिया है, क्यों हमको क्यों नहीं दिया? क्यों ये दुर्दशा में हमको डाल दिया? रोके हुए कितना रोएंगे, रोके कुछ फायदा होता तो रो लेते, आंख भर के रो लेते, पीट लेते सर नीचे, उससे कुछ फायदा ही नहीं होता। अभी ये लगता है चलो कितना भी रोड पे रहना पड़े ठीक है, लेकिन यहाँ रहने से तो अच्छा है। अच्छा है, मैं वही बोल रहा हूँ, रोड पे रह जाते उस दिन तो मेरी मम्मी आप मेरे रोड पे सोती, मेरे साथ मेरे पास में रहती, कहीं नहीं जाती, सच्ची बोल रहा हूँ। रोड का ये जो दिए है ना घर, इससे लाख गुना मेरा रोड था, रोड पे सो जाता तो उसी दिन ठीक होता, यहाँ पे नहीं आना था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आज भी माहौल में रहने वाले ज़्यादातर लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, सिर्फ एक उम्मीद का दिया लेकर, और वो दिया भी अब धीरे धीरे बुझता जा रहा है। गरीबी एक चॉइस नहीं है, गरीबी एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, गरीबी एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें लोग इतने सालों से फंसे हुए हैं और उसे परेशान होकर उसे बाहर निकलने के लिए शहरों की तरफ बढ़ते हैं। और एक बेहतर ज़िंदगी का अधिकार इन सबका है। लोग एक घर के लिए शहर नहीं आते, लोग रोज़गार के लिए अपना और अपने परिवार का भविष्य सुधारने के लिए शहर आते हैं। गरीबी लोगों की अफोर्डेबिलिटी को, उनकी खर्च करने की क्षमता को अफेक्ट कर सकती है, पर उनके एस्पिरेशंस को और उनकी आकांक्षाओं को नहीं। मैंने वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो बोल सकते हैं इट्स अ स्लो हॉलोकॉस्ट। गैस हॉलोकॉस्ट में क्या हुआ था, उसमें गैस चेम्बर्स में, जो आपको पता है हिटलर जर्मनी हॉलोकॉस्ट, ठीक है, तो वहाँ गैस चेम्बर्स में स्लोली गैस जाती थी, उस पर लोग मर जाया करते थे, उसी में उनको जलाया जाता था। तो वो भी, ये भी एक टाइप का वही है ना।